सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें, कराची में गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, 14 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बेरहम आग, 6 अफराद की जानें निकल गई, 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर फुरकान भी जान से चला गया। आग से ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुका है। कराची से जीशान मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची के मसरूफ तरीन इलाके एमेजना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी ने शहर को हिला कर रख दिया। गुज़िश्ता रात 10:30 बजे अचानक लगने वाली आग देखते ही देखते बेकाबू हो गई और शॉपिंग प्लाजा आग का गोला बन गया। हवा के गुजर का रास्ता न होने और खिड़कियां बंद होने से पूरी इमारत धुएं से भर गई। रात से अब तक 6 अफराद बेरहम आग की जद में आकर जान से गए। 20 के करीब जख्मी सिविल अस्पताल में जेरे इलाज हैं। 11 की हालत गैर है। मजमूई तौर पर 3 स्नार्कल्स, 2 बाउजर्स और 14 फायर टेंडर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान नेवी और रेंजर्स की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। प्लाजा के अतराफ की तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। आग से ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए, जबकि ऊपरी 2 मंजिलें ताहाल आग की लपेट में हैं। रेस्क्यूदारों के मुताबिक इमारत के पिलर्स कमजोर हो चुके हैं। अंदर से मुसलसल दीवारें गिरने की आवाजें आ रही हैं। इमारत के अब तक मुतादिद हिस्से गिर चुके हैं। ताहम मलबा होने के बाइस रेस्क्यू अमले को ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। 3 मंजिला इमारत में 1200 से ज्यादा दुकानें कायम थीं, जिनमें कपड़ों, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों की दुकानें शामिल थीं। हमारी ग्राउंड फ्लोर पे थी, बैकशीट की शॉप थी, कंबल बैकशीट की ब्राइडल शॉप थी हमारी। एक नहीं 2-3 हमारी शॉप थी, इसमें क्रॉकरी भी थी। बाकी पूरा गुल प्लाजा ही हमारा था। हम छोटे से बड़े हो गए अपने इस गुल प्लाजा के अंदर, अपनी जान लगाई है और आज अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं। कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल, कुछ अल्फाज नहीं है कहने के लिए। मैं तो घर पे था, कॉल आई थी, कॉल घर से आई, भाई ने बुलाया, भाई ने बोला इधर आग लग गई है, तो मैं अंदर हूँ। उनको निकालने की कोशिश भी काफ़ी की थी यहाँ से, पर नहीं निकाल पाए वहाँ से। अभी वो यही कह रहे हैं कि कोई कुछ भी नहीं हो सकता। सबके सब जीरो पर आ गए, किसी के लिए कुछ नहीं बचा, किसी की फैमिली परेशान है, किसी के बच्चे थे अंदर, हम लोग तो, मैं भी यहाँ पर थी। जिले इंतजामिया के मुताबिक इमारत 1989 में तामीर की गई थी, जिसका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। आग बुझाने के आलात इमारत में नहीं पाए गए। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। तो कराची में गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, 14 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी आग पर काबू ना पाया जा सका है। बेरहम आग, 6 अफराद की जानें निकल गई हैं। कल रात से समा मुतासरीन के साथ मौजूद है, रेस्क्यू एहलकारों से बात कर रहा है, अरबाब इख्तियार से सवाल कर रहा है। यकीनी तौर पर इस वक्त भी 12 घंटे बाद क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी मुकम्मल तौर पर आप तक पहुँचाएंगे। हमें साथ हासिल है ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब का। फरवाली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले असलम खान, आपकी जानिब आती हूँ, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, रेस्क्यू एहलकार क्या बता रहे हैं? देखिए, एक वही सूरत हाल है जो हम रात में भी बात कर रहे हैं कि कराची में जब भी कोई बड़ी आग लगती है तो जब तक वो मुकम्मल तौर पर खुद ही ना बुझ जाए, या 14 घंटे और 18 घंटे और बाज़ औक़ात 24 घंटे का एक सर्किल पूरा ना कर ले, उस वक्त तक वो आग बुझाई नहीं जा सकती। यही सूरत हाल आप अकब में गुल प्लाजा में देख रहे होंगे। यहाँ जहाँ मौजूद है इस पर सड़क पर, यहाँ पर भी जो धुआं है उसके बाद सांस लेने में मुश्किलात हैं। तो अंदर जिस तरह का धुआं मौजूद है उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि जो अफराद जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो रात में यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए या कुछ दुकानदार जो मौजूद थे वो फंसे होंगे, तो अब उनकी ज़िंदगी बचाना कोई मौजज़ा ही हो सकता है। अभी तक जिसे हम कहें कि मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लेना, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लेना, हम रात 3 और 4 बजे तक ये बात कर रहे थे कि हालात जो कंट्रोल में अगर हम करने की बात करें तो वो अब तक नहीं है। आग ये कहा जा सकता है कि अब शोले उस तरह नज़र नहीं आ रहे जिस तरह कल ये शोलों की लपेट में थी ये इमारत, लेकिन अब भी जिस तरह का धुआं मौजूद है इसका मतलब है कि अंदर कहीं ना कहीं आग मौजूद है। बज़ाहिर बाहर शोले नज़र नहीं आ रहे। काजी हसन साहब यहाँ सुबह से मौजूद है, क्या देखा? ये बिल्डिंग के कुछ हिस्से भी गिर गए, आगे की इमारत क्या सूरत हाल होगी, इनसे पूछते हैं। कैसा इमारत क्या आप मुझे बताएंगे नाज़रीन को भी कि क्या कोई हिस्से गिरे हैं, और आगे की जो इमारत जिस तरह नज़र आ रही है और जितनी देर तक ये आग रही है तो इसका भी खड़ा रहना बहुत नामुमकिन सा लगता है।
बिल्कुल खान साहब, जैसे ही इत्तला मिली थी आग लगने की तो फायर ब्रिगेड के साथ जो है वो समा की टीम भी पहुंची और उनके तमाम नुमाइंदे तमाम अतराफ़ से इसकी कवरेज की। तो इसके तीन अतराफ़ में इसकी इमारत लगती है, दो किनारे हैं इसके और एक पिछला हिस्सा, एक सामने का एक साइड का। तो आग की शिद्दत इतनी तेज़ थी रात गए से कि अब से तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे पहले इमारत के पिछले के हिस्से जो है वो 2 हिस्से उसके गिरने की मुनहदम हो चुके हैं, जबकि ये सामने का हिस्सा सुबह से फायर ब्रिगेड इसकी कोशिश कर रहा है, पानी का छिड़काव कर रहा है, फोमिक का भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब जो हमारी फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई है तो उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया है कि अब इसमें इमारत में वो जान नहीं है और इतनी कमज़ोर और मखदूश हो चुकी है कि ये किसी भी वक्त गिर सकती है। वैसे भी ये तकरीबन 46 साल पुरानी इमारत बता रहे हैं, 79 में ये इमारत बनी है और उस वक्त जाहिर है कि उसमें जो फायर के आलात होते हैं, आग बुझाने के आलात, वो भी इसमें यकीनी तौर पर नस्ब नहीं होंगे। और उसके साथ साथ अब बात करें कि जो हंगामी अखराज के रास्ते, वो भी अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही सामने, वो भी नहीं थे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि कागजात में अगर हमारी बात की जाए तो इस इमारत में 400 दुकानों की गुंजाइश थी, लेकिन इसमें 1200 से ज़ायद दुकानें हैं और वो तमाम दुकानें ऐसी हैं जो कि इतनी तंग रस्तों पे बनाई गई हैं कि अंदर जाने के तो रास्ते मौजूद हैं, लेकिन हंगामी अखराज का कोई रास्ता यहाँ मौजूद नहीं है इमारत का, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू एहलकारों को भी नहायत परेशानी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि अगर कोई हंगामी अखराज का कोई रास्ता होता तो यकीनी तौर पे वहाँ रेस्क्यू एहलकार अंदर जाने की हिम्मत और कोशिश करते हैं। ये एक बुनियादी वजह है। हम ये जो देखते हैं कि आतिशज़दगी के वाक़यात जो होते हैं उसमें हंगामी अखराज का रास्ता नहीं होता। आतिशज़दगी के वाक़यात तवातुर के साथ कराची में हो रहे हैं। एक साल में 3000 से 3500 छोटे बड़े वाक़यात होते हैं। फैक्ट्रियाँ मुनज़्ज़म होती हैं, रिहायशी इमारतों में आग लगती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हुकूमत कोशिश भी करती है, सर्वे भी किया गया, ये बताया गया कराची में 70% इमारतें जो बनी हैं उसमें आतिशज़दगी से आलात बुझाने के आलात नस्ब नहीं किए गए। फिर ये भी तजवीज़ दी गई कि आतिशज़दगी से पर काबू पाने के लिए आलात लगाए जाए, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। कैसे अभी कोई बात हुई है कि कोई अंदाज़ा लगाया जा सके कि मुकम्मल कितनी देर में इस पर कंट्रोल हो जाएगा? ये फायर हुकाम का यही कहना है कि आग की शिद्दत में अभी हम यकीनी तौर पे हतमी तौर पे नहीं कह सकते कितना वक्त, लेकिन एक अंदाज़न उन्होंने बताया कि तकरीबन 5 से 6 घंटे मज़ीद लग सकते हैं। और आपने जैसे अर्ज़ किया कि अब ऐसा ही सूरत हाल हो कि जब तक मुकम्मल आग खुद ना बुझ जाए जब तक मुमकिन नहीं है। और यही सूरत हाल हमें यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता कोई नहीं है, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकार अपनी जान हथेली पे रख के जाएं। और ये हमने देखा भी हमारे साथ रहेगा। फरवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी जानते हैं। फरवा, आप हमें बताएं कि अभी की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है? आपकी रेस्क्यू हुकाम से बात हुई, उनका जानिब से क्या अंदाज़ा, मोहतात तखमीना वो लगा के बता सकते हैं कि मजीद कितना वक्त दरकार है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल होने में? जी, रेस्क्यू हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि तकरीबन इसको मुकम्मल तौर पे आग पे काबू पाने में शाम या रात तक का वक्त लग सकता है,